बनाएंगे, ठीक है? जी मैम। समझ आया? ओके, तो यस पहला मैम। क्वेश्चन हम, हाँ सुनिए, ओके वेरी गुड। पहला क्वेश्चन मैम जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर इसके 2 आप, भी हमें चार्ट पे बनाना है, फिर वो मैप। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2 का वो मैप भी फिर चार्ट पे बनाना है। जी जी, क्योंकि आप ये नोटबुक में नहीं बना सकते, ये मैस हो जाएगा। क्यों नोटबुक में नहीं बना सकते? क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत ज्यादा निकलती हैं, इंडस की और गंगा की, ओके। ठीक है? तो अगर आप ये नोटबुक पे बनाओगे तो ये पूरा सा हो जाएगा। तो आपको ये अच्छा खासा मैप बनाना है चार्ट पे, ताकि आपके लिए जब आप इसको दिखाओ, इसके यहाँ से एक निकलता है, जहलिम भी एक हिस्सा है वो निकलता है, क्योंकि एचपी से होके जाता है, ये पंजाब से होके जाता है, ये कश्मीर से होके जाता है। तो आपको वहां पे ये सारा जो है मैस हो जाएगा। इसी वजह से आप एक चार्ट पे बनाएंगे और दिखाएंगे अच्छे से, ठीक है? पहला क्वेश्चन जैसे है वर्ल्ड मैप, वो भी आप अलग चार्ट पे बनाएंगे वर्ल्ड मैप। तो उसमें वर्ल्ड मैप में आप इंडिया लोकेट करेंगे, उसमें और कुछ नहीं करेंगे आप, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड मैप बना रहे हो उसके बाद इंडिया को आउटलाइन कर रहे हो आप किसी से, तो क्या मतलब है कि जब इंडिया को आउटलाइन करोगे वो बहुत ही छोटा सा बन जाएगा वहां पे मैप। तो इसीलिए उसके साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं करोगे आप। अगर आप कुछ भी उसमें लिखोगे वो सारा जो है मैस हो जाएगा। उसके बाद जो इंडस और गंगा वगैरह जो है वो आप अलग मैप पे बनाओगे और अलग से उसको लोकेट करोगे, ठीक है? यहां तक क्लियर है? जी मैम। यस मैम। यहां तक ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये आप क्या कर सकते हैं, ये आप लूज शीट पे लिखेंगे। कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज? ये भी, इसका भी मैंने मैप आप, इसका भी मैंने सॉरी आपको वीडियो भेजा हुआ है। उसके बावजूद आप हार्ड सरफेस पे लिखने के एडवांटेज बताओ। ये तो आपको पता है, क्योंकि मैंने आपको बार बार पढ़ा, हर किसी डायनेस्टी की रेफरेंस देकर मैंने आपको ये पढ़ाया है। मौर्यन एम्पायर हो, अशोका द ग्रेट हो, उसकी एग्जाम्पल दी है। उसके बाद मैंने आपको जैसे चोलास वगैरह थे, तो वो कैसे चोलास वगैरह वो कैसे, वो कॉपर प्लेट्स पे लिखते थे। कॉपर प्लेट्स पे क्यों लिखते थे? क्योंकि जो इंस्क्रिप्शन होता था, जो कॉपर प्लेट्स पे लिखा जाता था, वो लॉन्ग लास्टिंग होता था। तो इसी वजह से वो काफी टाइम तक, जब आगे की जो बाकी रूलर्स आए, उन्होंने जब वो निकाला, खोदा। जी बोलिए। मैम क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है? मैं बता रही हूँ ना, वर्दी मैन, मैंने तो छुनो वंशा मैम कत करा कि बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड, सो यू डोंट नो व्हाट मैम इज सेइंग। Whenever I will complete my whatever I am saying, then only you will start. And those who have to ask the questions, they will raise the hand. This is not the way to interrupt the teacher while she is teaching you. So I'm giving the example. So at that time what happened, so these hard, the whatever they have written in the hard surfaces, they are now with us right now. Also they are with us. With us, what does it mean? It is with the archaeological department. Archaeological department कौन होता है? जो ये survey करता है. They used to dig and they used to take the things from the ground, and they used to then identify how long it has been, who was a ruler at that time. तो इसके मैंने बहुत सारे आपको examples दिए हैं, ठीक है? और जैसे हमें पता है बुर्जुहामा, we don't know about the burzahama, like earlier it was underground house, they having the some things which they have some utensils and other things which they have kept the underground. Unless and until the archaeologists, they have dig the ground, they find the site, and then they forwarded this information to the common people, that there were the people who used to live earlier underground. They have the proper house over there, they have their utensils over there, and something sometimes what happened, they also have written on that utensils which is today with us, and we can, from that information we can get it, like how the Burzahama, how the earlier life in Burzahama existed. Okay, यहाँ तक समझ आया? यस मैम। मैम ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये हमें लूज शीट्स पे लिखना हाँ है। जी बेटा, बोलिए बेटा। मैम जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये हमें लूज जी शीट्स पे लिखना है। शिफा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। मैम मैंने कहा जो क्वेश्चन नंबर शिफा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमें लूज शीट्स पे लिखना है। मैम मैम ओके, यस यस शिफा बोलिए।
मैम मैंने मैम कहा शिफा क्वेश्चन नंबर बोल रही है। हमें लूज शीट्स पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, मैं ये हाँ शिफा क्वेश्चन नंबर 3 हमें लूज शीट्स पे लिखना है, मैम ने अभी बोला। है वो आप ड्रॉ कर सकते हो, बट यू हैव टू डू इट ऑन अ लूज शीट. व्हाट यू कैन डू, you can use the first one loose sheet, second one you use the plain paper loose sheet where you can draw the pictures of the manuscript, or whatever I have given the question third. ओके मैम। और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई जाहिद जफर, आपने कुछ बीच में इंटरप्ट किया था, बताइए बेटा क्या मसला है, कुछ पूछना है आपको? यस मैम। मैं बता रहा था क्वेश्चन नंबर 3 में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 आपको लूज शीट पे करना है, जहां पे मैंने इसका वीडियो भी आपको समझाया है, इस क्लास में भी पढ़ाया है, आपको पता है ये कैसे करना है. आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है लूज शीट पे लिखेंगे, उसके रिलेटेड जो डायग्राम्स होती हैं इंस्क्रिप्शन और मैनुस्क्रिप्ट्स की, वो आप प्लेन पेज पे बनाओगे, वो भी उसी के साथ अटैच करोगे लूज शीट के साथ. और कुछ Yes, पूछना है? नो मैम। नो मैम। वकास, कुछ पूछना है आपको? नो मैम। एवरीवन, कुछ भी डाउट है अभी जो आपको? कुछ No, वैसे भी पेपर ma'am. ये मैंने बहुत इजी मॉड्यूल बनाया हुआ है. किसी Yes, को कुछ ma'am. और? जब हम करेंगे ना ये ma'am. सारा काम खत्म, फिर हमें ये हमें ये स्कूल लाना है या हमें सेंड करना है, और हमें कब ये सेंड आपको करना है? नहीं सेंड नहीं करना है. वो आपको जो कॉरिजेंडम आया है उसके हिसाब से, जो नया कॉरिजेंडम होता है, जब देयर इज करेक्शन इन एनी नोटिस, ठीक है, वो आपको नया आया है, उसमें जो ये जो है नोटिफिकेशन 7 कैंसिल हुई है, मतलब कि आपको PDF भेजना जरूरी नहीं है. तो आप जब स्कूल आएंगे तो आप तब हार्ड कॉपी साथ लाएंगे. हाँ, सिर्फ इसमें ये है कि आपका जो साइंस वगैरह जो भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल्स रखी हुई हैं कि आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, वो उसके लिए आपको वीडियो तो बनाने पड़ेंगे. Yes, ma'am. ओके. Okay, ma'am. चलिए, एंजॉय योर हॉलीडेज, डू वर्क हार्ड ऑल्सो. पढ़ाई भी करनी है, थोड़ा खेलना भी है, अपना ख्याल भी रखना है. स्टे सेफ, स्टे होम. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज मैम। Thank you, dear.